गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन को देख चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं इंटीग्रेशन देखने। इंटीग्रेशन देखने का इंटीग्रेशन तभी हमको समझ में आएगा जब हमको डिफरेंशिएशन कुछ आता हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर जो उन्होंने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर एक बार देख लें, तभी जाके इंटीग्रेशन पे अपना हाथ डालें। अदरवाइज पता नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, और इसी के साथ प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू भी हो गया होगा क्योंकि लोग लेक्चर्स ध्यान से नहीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी क्या देखेंगे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी ही देखना होगा। स्टार्टिंग के लेक्चर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में आप जो भी करना है वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान देने की जरूरत है, और पहले के लेक्चर्स जरूर देखें, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो देखें ही देखें। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिजिक्स का आप 50% कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाइएगा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मस्ट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन चीज़ें एकदम मस्ट हैं, इनको आना ही आना चाहिए, चाहे आप बायो ले रहे हैं, चाहे आप मैथ ले रहे हैं, चाहे कुछ ले रहे हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन लेके चल रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं, और इंटीग्रेशन में आज इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन का रूल पे। तो हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स टू पावर n था तो dy बाई डी एक्स, एंड डिफरेंशिएशन इसका क्या होता था, डिफरेंशिएशन इसका होता था n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। दैट वाज द रूल। नाउ इसमें क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या था, ये डिफरेंशिएशन था। अब इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है, तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स प्रोसेस होने वाला है। रिवर्स प्रोसेस होने मतलब अब जो हमको टर्म्स दिया रहेगा वो कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। हमको दिया रहेगा dy इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, यानी जो टर्म रहेगा उसके सामने dx dy इस टाइप के टर्म्स लगे रहेंगे, तभी जाकर हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने बेसिक फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला लेके चलते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन के साथ। और हमारा जो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, ये हमको बताएगा dx, ये हमको बताएगा कि हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है। dx मतलब यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, तो x वेरी कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस अ कांस्टेंट c, दैट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज यूज्ड इन द इंडिफरेंट इंटीग्रल। ये इंडिफरेंट इंटीग्रल है, बताएंगे इंडिफरेंट इंटीग्रल क्यों है, और जहाँ पे भी इंडिफरेंट इंटीग्रल यूज करते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। दिस इज यूज्ड फॉर द अलजेब्रिक फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ठीक, नाउ for example, if I have to integrate x cube dx, मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस अ कांस्टेंट c, दैट इज नेसेसरी। c का कोई मीनिंग नहीं है अभी तो हम लोग कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया x टू पावर 4 बाई 4 प्लस c। ठीक, दिस इज हाउ we can integrate the algebraic functions in this forms. So that is the first rule, integration of x power n dx is equal to x power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now what will happen if I have to integrate something like this, constant k into x power n dx, मतलब हमारा जो फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो k into इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, यानी कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, दैट्स रिटर्न एज k into x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस अ कांस्टेंट c। ठीक है, नाउ हाउ टू इंटीग्रेट इफ आई हैव इंटीग्रेट समथिंग लाइक दिस। dx यहाँ पर नेसेसरी है, बिना dx का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हमको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो अगर हमको पास कोई फंक्शन है which is function of x, which is sum of function of x and dx, in that case
that can be integrated as integration of fx dx plus integration of gx dx, यानी अलग अलग उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई हैव टू इंटीग्रेट समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट k dx। कांस्टेंट k है, x का दिया ही नहीं है, तो कैन दिस बी रिटन एज k into x to power 0 dx, x to power 0 equal to 1, दैट कैन बी रिटन एज k को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x to power 0 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो k बाहर हो जाएगा, x to power 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1 plus c, तो ये हमारा हो गया kx, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड इन such type of equations if there is only constant term is given. Okay, these were some basic formulas. Let's move to some other formula. For example, let us integrate sin x dx. This is a trigonometrical function. Now if we remember sin x, as we know the integration is just reverse of differentiation, तो जो हमको डिफरेंशिएशन में यूज हो रहा था उसका रिवर्स में इंटीग्रेशन में यूज होगा। तो अगर हमको याद होगा तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो sin x का डिफरेंशिएशन था cos x और cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस cos x, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx that will be equal to sin x, just opposite। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, tan x का डिफरेंशिएशन था sec square x, तो sec square x dx का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec square x dx, ये cosec square x dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx is equal to sec x plus c, and integration of cot x cosec x dx is equal to minus cot x plus c. Now what we can see here, integration is not that easy as that differentiation हुआ। differentiation हम लगभग सभी फंक्शंस का कर पाते थे, बट इंटीग्रेशन सबका कर पाए ये जरूरी नहीं होगा। For example, what is the integration of cot x? There is no integration of cot x, generally तो नहीं है, उसको हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन लेके, बट इतना इजीली हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते जितना इजीली हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। तो ये हम लोग रिवर्स फॉर्मूला लेके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, रिवर्सली हम लोग फॉर्मूला लेके इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दीज आर सम trigonometrical function, integration of trigonometrical function. Apart from this, we can also have integration of ex dx. So what is the differentiation of ex dx? The differentiation of ex dx was ex itself, so integration of ex dx should be ex plus c. Okay, now one very important integration. What should be the integration of 1 by x dx? Algebraic function है, that can be written as integration of x to power minus 1 dx. फाइन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x to power minus 1 plus 1 upon minus 1 plus 1 plus c, x to power 0 upon 0 plus c। अब ये क्या होगा, x to power 0 upon 0, तो 0 plus c, ठीक है। 0 plus c ठीक है ना, क्योंकि 90% लोगों के मन में यही चलता है कि समथिंग बाय 0 इक्वल टू 0। नो, इट्स नॉट 0,
that is not defined, that is not defined, that is not defined, x power 0 by 0 is not defined. So what should be the integration of 1 by x dx? तो अगर थोड़ा हम लोग याद करते हैं, डिफरेंशिएशन में चलते हैं, तो डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास था y इक्वल टू log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो इसका डिफरेंशिएशन था 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x, जस्ट रिवर्स. क्लियर? So now we have some formulas which can be used for the integration purpose, and now let's try to solve some questions based on these formulae. इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? So let's solve some questions based on these simple formulas of integration. So some examples. First example is x minus 1 by x dx इंटीग्रेट. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सबसे पहले इसको हम लोग बाई मतलब अलग कर लेंगे हम लोग. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x. ठीक है? यहाँ पे x का पावर कितना है? 1, तो हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस dx बाई x, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x प्लस c. अब यहाँ पे c एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट. हमको वैल्यू तो पता नहीं कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो सिंपली हम c लिख के छोड़ देंगे. तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x प्लस c, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन. सिंपल है, वैसा कोई हवा नहीं है कि भाई इंटीग्रेशन है तो कैसे बनेगा. वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आखिर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसने स्टार्ट किया होगा? क्योंकि आप लोगों को बहुत हॉन्ट करने वाला है 11th 12th में, बस आपको यही पढ़ना है. 11th में कम, 12th में ज़्यादा. तो देखा जाए तो सॉरी, ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, that has been started by न्यूटन himself. न्यूटन और उसके साथ ही लेibniz, इन दोनों ने मिलकर ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सारा प्रोसेस स्टार्ट किया. जी हाँ, न्यूटन के हम लोग कम से कम 8 से 10 थ्योरीज, 8 से 10 फॉर्मूलेज पढ़ने वाले 11th से 12th तक. आप लोग को लगेगा कि भाई न्यूटन करता क्या था, दिन भर यही करता था क्या, फॉर्मूले बस निकालता था? तो हाँ, न्यूटन ने लगभग बहुत सारे फॉर्मूले निकाले, बहुत सारे फॉर्मूले, तो बहुत सारे फॉर्मूले. इतने फॉर्मूले की जैसे कोई भी साइंटिस्ट होता है, तो साइंटिस्ट क्या करता है? तो साइंटिस्ट जनरली कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज करता है जिसमें वो अपना काम करता है. ठीक है? जैसे हर्ट्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात किया उसने. ठीक है? जो भी साइंटिस्ट हमारे पास है, सबका कोई ना कोई अपना एक पर्टिकुलर फील्ड था. ठीक है? सब एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम, जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं. वैसे सबका सब साइंटिस्ट के, जैसे रदरफोर्ड एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में सब थे. लेकिन न्यूटन की कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं था, वो हर फील्ड में था. स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन से. लॉज ऑफ मोशन के बाद ग्रेविटेशन में जाएंगे, ये तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं. ठीक है? उसके बाद हम लोग जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. फिर जाएंगे न्यूटन को लेकर जाएंगे हम न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड. फिर न्यूटन्स के फॉर्मूले हमारे पास हैं, इवन 12th क्लास में भी न्यूटन्स के फॉर्मूले हमारे पास हैं, न्यूटन्स की थ्योरी है. तो न्यूटन की कितनी सारी थ्योरी है जो हमको पढ़नी है. ठीक है? छोड़िए, न्यूटन का काम ही था हम लोग को पढ़ाना, जिसकी वजह से हम लोग ये सीख पा रहे हैं. क्योंकि अगर हम लोग को मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिजिक्स का भी इतना डेवलप नहीं हो पाता. फिजिक्स के डेवलपमेंट के पीछे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा हाथ है. तो बेसिकली मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है? तो मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स के लिए क्या है? तो मैथमेटिक्स का फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना लगभग कुछ नहीं है. जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, सभी के सभी मैथमेटिक्स के हेल्प से ही डिराइव होते हैं. तो मैथमेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स.
तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स टू पावर माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा जितना सिंपल, वैसे सिंपल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी स्टेज में जहाँ पे भी रूट के टर्म्स आ गए इंटीग्रेशन में बेसिकली, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर माइनस 3/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर कितना हो गया, ये एक्स का पावर हाफ, that can be written as x to power 1/2 x to power 1/2 dx। ये तो समझ है। और x to power 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन वाज n x to power n plus 1 upon n plus 1। तो x का पावर कितना है रूट x, तो कितना हो जाएगा x का पावर 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 प्लस x to power minus 3/2 plus 1 upon minus 3/2 plus 1 plus x to power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus constant c। That can be written as x का power 3/2 upon 3/2 plus x to power minus 3/2 plus 1, that is equal to x to power minus 1/2 upon minus 1/2 plus x cube by 3 plus c। That can be written as 2/3 x to power 3/2 minus 2 x to power minus 1/2 plus x cube by 3 plus c। That can be written as 2/3 into x to power 3/2 minus 2 by x to power minus 1/2, that is equal to root x plus x cube by 3 plus c। That is the answer। कुछ खास नहीं है, सिंपल सा थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स के थोड़े बेसिक्स हमको आते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, आराम से इसको करने का है। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो बस सब गड़बड़ हो जाएगा। जो हम लोग को फिजिक्स पढ़ने की इच्छा है, सारी की इच्छा के तरीके धीरे रह जाएगी। और बहुत लोग की इच्छाएं ऑलरेडी माननी शुरू हो गई होगी, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा होगा, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जब तक इसको हार्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसको करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम लोग कल के नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करना है अपना फिजिक्स का मेन टॉपिक, दैट इज काइनेमेटिक्स। यस, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर, स्केलर सब स्टार्ट होने वाले हैं, और वहाँ पे मजा आना शुरू होगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, दैट विल बी सो ऑसम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसको हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, या कुछ और आगे के फॉर्मूले हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी सम अदर फॉर्मूले। Let us solve some questions. The question is, what should be the integration if there is e to power ax plus b dx? इस टाइप के फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e to power x नहीं है, e to power ax plus b dx। जब हम इस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो टर्म है, ये टर्म सेम टू सेम हम लिखते हैं, दैट इज e टू पावर ax प्लस b अपॉन d बाई dx ऑफ ax प्लस b। दूसरा कॉन्स्टेंट है,
जब हमको इस टाइप के फंक्शंस आ जाए एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल और व्हाटएवर, तो उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इस टाइप से ही होता है। पूरा का पूरा टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, e टू पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन यही होगा, अपॉन ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू पावर ax प्लस b अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, यानी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a प्लस c, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b। नाउ let's see some related formulas based on this. Okay, what will happen if I have to integrate sin ax dx? now sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ax, ये पूरा का पूरा sin का इंटीग्रेशन cos सेम टू सेम लिख दिए, अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax, डिफरेंशिएशन ऑफ ax क्या हो जाएगा, a, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ax by a plus c, ठीक है। Now in the similar manner we can integration of sin ax plus b dx, that can be written as minus cos ax plus b upon differentiation of ax plus b should be a plus c. In the similar manner, integration of cos ax plus b dx can be written as sin ax plus b upon a plus constant c. ये एक साइन को cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, जो टर्म रहेगा सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, और ये जो टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली a। ओके, so this is how we have solved this question. Now let's move forward for some other formulas. ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 11th में पढ़ना ही नहीं है, और इंटीग्रेशन का बहुत यूज है। अभी जैसे ही जाएंगे फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स में, वहाँ से इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का यूज बहुत है, लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं है 11th में मैथ में, तो यहीं पर हमको ध्यान देना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होना हमको शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ let's go for some other formula. No, so let us try some questions. So our question is, next question is integration of e to power 2x plus 1 by x square dx. इसको इंटीग्रेट करना भाई, अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e to power 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx by x square. What should be the integration of e to power 2x? It should be e to power 2x upon differentiation of 2x, which is 2, plus dx by x square. So that can be written as x to power minus 2 dx plus c, इसका c लिख सकते हैं, और that can be written as e to power 2x upon 2 plus x to power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c, that is equal to e to power 2x upon 2 minus x to power minus 1 upon 1 plus c, that can be written as e to power 2x by 2 minus 1 by x plus c. So c मतलब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। Okay, so this is all about how we can differentiate the different types of integrate the different types of functions which have been given. ओके, ये बस एक बेसिक फॉर्मूलेज है, इससे अलावा बहुत टाइप के फॉर्मूलेज हमको पढ़ने हैं आगे चल के इन क्लास 12 मैथमेटिक्स, बट कुछ भी अब और क्वेश्चन देख सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व। लेट अस सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x plus 3 dx. We have to integrate cos 4x plus 3 dx. Let us try to integrate this function.
Now if I want to integrate this function, what should be the integration? That integration will become sin 4x plus 3 upon differentiation of 4x plus 3, ये था ना, प्लस सी, that should be sin 4x plus 3 upon differentiation that is equal to 4. इजी है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। ओके, सो इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द डिफरेंशिएशन, जस्ट वी हैव टू रिवर्स दैट, देन दैट विल कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें, एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। So let us solve ax square plus bx plus c dx। यहाँ पे ज़्यादा कर रहा होगा कुछ, ठीक है। तो क्या लगे, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, डी एक्स यानी एक्स वेरिएबल है, तो ए कॉन्स्टेंट है, तो ए को बाहर कर लिए, ए को बाहर कर लिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे बी वेरिएबल है, तो बी कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा बी एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स और एक्स पावर डी एक्स। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या जाएगा, एक्स पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस बी एक्स पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सी एक्स पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस और कांस्टेंट, इसको कैपिटल सी लिखा है, स्मॉल सी तो कैपिटल सी हो जाएगा, तो हो जाएगा ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c। That is the integration. Now we have been keep calling that इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन में जो है उसको उल्टा कर रहा है। तो क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या रियल में हम उसको देख सकते हैं क्या, और ये सी क्यों लेके चल रहे हैं बार बार, तो देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के और। तो क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, तो हम लोग लेते हैं y = 2x² + 3x + 2, ये हमारा फंक्शन है। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फॉर्म में आएगा वापस अगर उसको इंटीग्रेट करें तो वापस ये आ जाना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स है। जैसे कल मैं फेसबुक चला रहा था, या कोई पता नहीं कहीं कुछ रहा, फेसबुक नहीं चला था, तो क्या देखा मैंने, रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल। अब आजकल जो चल रहा है, आजकल सैनिटाइजर का नाम बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, सैनिटाइजर। तो एक जनरल सैनिटाइजर क्या होता है, तो एक जनरल सैनिटाइजर में लगभग 70% अल्कोहल होता है। अब भाई अल्कोहल की दुकानें तो बंद थी, 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि दुकानों पे कितनी भीड़ लगी हुई है अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल की दुकानें बंद थी, अल्कोहल मिल नहीं रहा था, तो कुछ नॉलेजेबल लोगों ने क्या किया कि अगर सैनिटाइजर बनाने में अल्कोहल का यूज हो रहा है तो क्यों नहीं सैनिटाइजर से हम वापस अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। That is, alcohol is being converted into sanitizer, and again the sanitizer is being converted into alcohol। यानी क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन किस शेप से हुआ, तो अल्कोहल से सैनिटाइजर, वापस सैनिटाइजर से अल्कोहल, यानी बोथ वे चलने वाला है हमारा रिएक्शन हो रहा है।
तो ये लोग कर रहे थे, that was called the reverse engineering. तो in the same manner अगर हम डिफरेंशिएशन से किसी फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन उसको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो कैसे करेगा तो देखते हैं। तो हमारे पास y क्या था, तो y इक्वल टू था 2x² + 3x + 2। लेट अस डिफरेंशिएट इट। तो हमने क्या किया, तो dy/dx दैट इज इक्वल टू 2 into क्या आ जाएगा n into x power n - 1 2 into x to power 2 - 1 प्लस 3 into x को पावर n3 हो जाएगा प्लस 0। तो क्या हो गया 4x + 3। ये क्या हो गया, तो ये हो गया dy/dx। कैन दिस बी रिटन एज dy इक्वल टू 4x + 3 into dx, which is can written as 4x dx plus 3 dx, that is dy. Now if I can again integrate this, तो dy है that can written as y to power 0 dy, क्योंकि यहाँ पे dy मतलब y वेरिएबल है, और ये लिख सकते हैं 4x dx का इंटीग्रेशन प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन। y के पावर 0 dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो y के पावर 0 + 1 अपन 0 + 1 that is equal to 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, x पावर 1 + 1 अपन 1 + 1 प्लस 3, यहाँ पे x का पावर कितना है, तो यहाँ पे x का पावर 0 है, तो लिख सकते हैं x का पावर 0 + 1 अपन 0 + 1 प्लस, अब यहाँ पे तो कोई टर्म है ही नहीं। जब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू लॉस हुआ है, जब हमने डिफरेंशिएट किया था कांस्टेंट वैल्यू लॉस हो गया। अब क्योंकि हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमको तो पता नहीं क्या कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सी लगा देते हैं अपने मन से, यही रूल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया y, अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4x² + 2 + 3x + c कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 2x² + 3x + c। हम लोगों ने क्या किया, तो y इक्वल टू 2x² + 3x + 2 यहाँ से स्टार्ट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो 4x + 3 आया, इसको वापस इंटीग्रेट किया तो हमारा आ गया 2x² + 3x + c। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर c आया, हमको तो वैल्यू नहीं पता है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे। अब जो मानिए कि सैनिटाइजर बनाने जितना अल्कोहल यूज होता है, क्या वो रिवर्स इंजीनियरिंग से पूरा अल्कोहल वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए ये सी हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि कभी कभी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का लॉस होता है जो कि हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए हम प्लस सी लेके चलते हैं। तो ये हमारा इंडिफरेंट इंटीग्रल में होता है। एक डिफरेंट इंटीग्रल भी आएगा जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इसके क्लास कब होगा, तो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही। आज प्लान अहेड, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस टाइप से करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबका दिन मंगलमय हो।